अध्याय 5। बुद्ध का वजन कितना था? हमें कोई अंदाजा नहीं है। उन्हें खुद भी नहीं पता था। हालांकि साधारण तराजू बैलेंस स्केल्स हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से व्यावसायिक व्यापार के लिए थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन की शुरुआत राजकुमार के रूप में की और अंत एक भिक्षु के रूप में किया, बुद्ध ने शायद अपने पूरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी खरीदा या बेचा नहीं होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि आधुनिक समय से पहले किसी ने भी अपने सटीक वजन पर इतना ध्यान दिया था। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में, जब तक दवा की दुकानों और किराने की दुकानों में पेनी स्केल, सिक्का डालकर वजन करने वाली मशीनें नहीं आने लगीं, तब तक कोई भी अपने वजन की ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। छोटे घरेलू बाथरूम स्केल कुछ दशकों बाद सामने आए। जल्द ही हर कोई अपना वजन जानना चाहता था। हम नहीं चाहते कि आप वजन के उस आंकड़े के प्रति जुनूनी हो जाएं जिसे आप स्केल पर देखते हैं। आपका वजन आपकी योग्यता नहीं है, लेकिन यदि आप पहले से ही नियमित रूप से अपना वजन नहीं करते हैं तो आपको इसे अभी शुरू करना चाहिए। वास्तव में आपको हर दिन अपना वजन करना चाहिए। हर दिन। हर दिन क्यों? दरअसल आपका लक्ष्य जितने हो सके उतने वेरिएबल्स यानी परिवर्तनीय कारकों को खत्म करना है। आपका वजन दिन प्रतिदिन और घंटे घंटे घटता बढ़ता रहता है, चाहे आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों या नहीं। 16 ऑन्स की एक कॉफ़ी का वजन लगभग 1 पाउंड होता है। यदि आप एक सुबह अपनी कॉफ़ी से पहले और एक सुबह बाद में अपना वजन करते हैं तो अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। आपका वजन अलग होगा। आपका नाश्ता, आपके कपड़े, आपका फ़ोन, इन सब का अपना वजन होता है। और यदि आप एक सप्ताह में आधे पाउंड के बदलाव को मापने की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्रतिदिन 1 ऑन्स से थोड़ा अधिक है, जो उस आईफोन से बहुत कम है जिसे आप शायद नीचे रखना भूल गए होंगे। यदि आप हमेशा एक ही पजामे में सोते हैं तो आप उन्हें पहने रख सकते हैं, लेकिन 2 अलग-अलग टी शर्ट के वजन में कई ऑन्स का अंतर हो सकता है, भले ही वे कथित तौर पर एक ही आकार की हों। इसलिए हर दिन एक ही समय पर अपना वजन करें, एक ही कपड़े पहने या कुछ भी नहीं, और एक ही मशीन का उपयोग करें। ये इतना ही सरल है। वजन करने का सबसे अच्छा समय कब है? सोकर उठने के तुरंत बाद ठीक रहता है और इसे याद रखना भी आसान है। यदि आप वैसे भी बाथरूम से शुरुआत करते हैं तो आप इसे वहीं कर सकते हैं। नहाने से ठीक पहले भी अच्छा है, क्योंकि आप पहले से ही निर्वस्त्र होते हैं, बशर्ते आप आमतौर पर हर दिन एक ही समय पर नहाते हों और अधिमानतः प्रेफरेबली नाश्ता करने से पहले। लेकिन यदि आपकी सुबह बहुत भागदौड़ भरी और अनिश्चित है तो उठते ही सबसे पहले वजन करना भी कारगर होगा। इतनी बार वजन करने का क्या मतलब है? ये सरल है। बहुत सारे सबूत हैं कि नियमित रूप से वजन करने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। वजन निगरानी और वजन प्रबंधन के 17 वैज्ञानिक अध्ययनों के हालिया सर्वेक्षण में स्वयं का वजन करना सेल्फ वेइंग उन सभी में मददगार साबित हुआ। 2 साल के एक अध्ययन में जो वयस्क प्रतिदिन अपना वजन करते थे उनका वजन कम हुआ, जबकि जो महीने में केवल एक बार वजन करते थे उनका वजन बढ़ गया। जाहिर है, स्केल पर चढ़ने और उतरने से बहुत अधिक कैलोरी नहीं जलती है, लेकिन सचमुच अपने वजन को देखते रहना आपको ये जागरूक होने में मदद करता है कि आपके आहार और जीवन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अनिवार्य है। बुद्ध डाइट का बहुत सा हिस्सा ये सीखना है कि आपके खाने की दैनिक लय आपके वजन को कैसे प्रभावित कर रही है। अपने वजन को मापे बिना आप उन कनेक्शनों को बनाने में मदद करने वाले महत्वपूर्ण डेटा को खो रहे हैं। कुछ लोग पहले चिंता करते थे कि स्केल पर इतना समय बिताने से लोग हतोत्साहित या उदास हो सकते हैं, लेकिन हाल ही के शोध में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। जैसा कि एक अध्ययन में कहा गया है, ये दैनिक वजन आपको रास्ते में होने वाली छोटी बढ़ोतरी को पकड़ने और उलटने की अनुमति देते हैं ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। कुछ लोगों को ये जुनूनी लग सकता है। हर दिन क्या हम वास्तव में एक संख्या से परिभाषित होते हैं? बिल्कुल नहीं। अंततः जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी खाने की घड़ी का पालन कर रहे हों तो आप वजन करने में काफ़ी कमी कर सकते हैं। किताब में बाद में हमारा वजन प्रबंधन चरण पर एक अध्याय है। छुट्टियों के दौरान आपका वजन कुछ पाउंड बढ़ सकता है। जब आपके चारों ओर जश्न और खाना हो तो एक निश्चित समय के बाद ना खाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बुद्ध गाइड के साथ आप आसानी से ट्रैक पर वापस आ सकते हैं और उत्सव समाप्त होते ही ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। आपके दैनिक उतार चढ़ाव फिर उतने मायने नहीं रखेंगे। हमारा वजन हमें महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है, डॉक्टर ये जानते हैं। बिल्कुल। अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक में आप जो पहला काम करते हैं वो है स्केल पर कदम रखना। ये सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन ये संख्या आपके डॉक्टर को एक रुझान का अंदाज़ा दे सकती है। क्या पिछली 3 नियुक्तियों में आपका वजन बढ़ा है? शायद ये केवल खाने की समस्या नहीं है, शायद कोई चिकित्सीय समस्या है, या इसके विपरीत शायद आपका वजन लगातार कम हो रहा है, इतना कम कि आपके डॉक्टर को आश्चर्य होता है कि शायद कुछ गंभीर चल रहा है, चाहे शारीरिक या भावनात्मक। जिस तरह आपका डॉक्टर आपके रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करना चाहता है, वजन भी वैल्यूएबल डेटा हो सकता है। वो संख्या जो भी हो, आपको अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं बनाती है। ये सिर्फ एक संख्या है जो अंतर्दृष्टि दे सकती है।
ऐसी अंतर्दृष्टि जिसका उपयोग आप बुद्ध डाइट को निखारने और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन अपना वजन करना अपने आहार और स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। जिस तरह बुद्ध ऐसा प्रमाण चाहते थे जिसे वे अपनी आंखों से देख सकें, ये दैनिक अनुष्ठान आपको डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या उन 2 चीट डेज ने नुकसान पहुंचाया या शायद ही कोई फर्क पड़ा? क्या आपकी खाने की विंडो से आधा घंटा कम करने से आपको एक दिन से दूसरे दिन तक थोड़ा वजन कम करने में मदद मिली? यदि आप स्केल पर नहीं चढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। बुद्ध डाइट की बहुत सी चीज़ों की तरह तरकीब ये है कि अपने वजन पर ध्यान दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान न दें। भले ही आप अपने वजन करने के अनुष्ठान के बारे में बहुत सुसंगत हों, फिर भी अनिवार्य रूप से उतार चढ़ाव होंगे जिनका ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब हो। हमारा वजन स्थिर नहीं रहता है। कई दिनों या सप्ताहों तक चलने वाले पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका एक नेटवर्क्ड स्केल है जो आपके फ़ोन या टैबलेट से बात करता है। ये दिखावा लग सकता है, लेकिन ये आपको एक अच्छा चार्ट बनाकर देगा जो समय के साथ आपका वजन दिखाता है और आपको दीर्घकालिक दिशा देखने देता है। यदि आप इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो आपके दैनिक वजन को मैनुअली एंटर करने के बाद आपको वही औसत और चार्ट दिखाएंगे। हालांकि आजकल हम में से अधिकतर लोग निजी तौर पर अपना वजन करना पसंद करेंगे, लेकिन वे पुराने ज़माने के सार्वजनिक तराजू अभी भी कहीं कहीं मौजूद हैं। पेरिस के महान लग्जमबर्ग गार्डन में आज भी कई पुरानी मशीनें खड़ी हैं। मूल मशीनों पर एक साधारण आदर्श वाक्य अंकित था, जिसका मोटे तौर पर यह अनुवाद है कि वो जो अक्सर खुद को तौलता है वो खुद को अच्छी तरह जानता है, और वो जो खुद को अच्छी तरह जानता है वो अच्छी तरह जीता है। आप निश्चित रूप से अपना वजन जाने बिना भी अच्छी तरह जी सकते हैं, लेकिन अपने वजन को ट्रैक करना वास्तव में आपको खुद को बेहतर जानने में मदद करता है। ये आपको सिखाएगा कि आपका शरीर भोजन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है और आपको उस संबंध के नियंत्रण में रखेगा।